A very good morning, students. This is your class 5th, and I'm your English teacher, Varsha Mathur. So, today we will read the grammar chapter, and it is the chapter number 2. उससे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस जो पढ़ा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे. हमने जो प्रीवियस चैप्टर 1 पढ़ा था वो सेंटेंस और उसके पार्ट्स के बारे में था. तो बच्चों बताइए सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस उन वर्ड्स का ग्रुप है जिसका एक सेंस निकलता है, जिसका मीनिंग निकलता है. हिंदी में कहते हैं सेंटेंस को वाक्य. वाक्य उन शब्दों का समूह है जिसका कि सार्थक अर्थ निकलता है. सो टुडे वी विल रीड चैप्टर 2, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो एंजॉय योर स्टडी and this is the page number 8. It is your grammar and this is chapter number 2. A complete sentence contains two basic, a subject and the predicate. Okay? देख लीजिए ये लिखा हुआ है कि एक जो सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके बच्चों, कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के? 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मतलब हिंदी में उसे कर्ता बोलते हैं. द सब्जेक्ट इज व्हाट द सेंस रेफर्स टू. इट्स कैन बी आइदर अ नाउन और अ प्रोनाउन. सब्जेक्ट जो भी व्यक्ति काम कर रहा है या जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होगा. ये नाउन और प्रोनाउन दोनों में हो सकता है. जैसे समझ लीजिए राम स्कूल जाता है तो हम राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया. तो ये नाउन हो गया, कोई भी नाम. ओके. और प्रोनाउन जैसे कि वे सब खेल रहे हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वे सब. तो वे सब क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए. दे आर प्लेइंग मीन्स इसमें दे आर प्लेइंग में सब्जेक्ट हो गया दे, और आर प्लेइंग क्या हो गया? प्रेडिकेट. सबसे पहले अभी हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. तो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो और थिंग हो, कोई भी चीज़ हो, जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. और ये नाउन की फॉर्म में भी हो सकता है और प्रोनाउन की भी. ओके. नेक्स्ट है प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट लाइक व्हाट इट डिड, with whom or what was done to it. The predicate contains the action that happens with regard to the subject. Predicate क्या होता है? सब्जेक्ट से संबंधित जो भी बातें हो रही है वो सब प्रेडिकेट है. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था, राम स्कूल जाता है तो राम तो सब्जेक्ट हो गया, वो क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है, तो वो प्रेडिकेट हो गया. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गई और क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ, तो वो प्रेडिकेट हो गया. द प्रेडिकेट टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट से हमें सब्जेक्ट के बारे में पता लगता है. लाइक व्हाट इट डिड, कि उसने क्या किया, विथ हुम किसके साथ किया, एंड व्हाट वाज डन टू इट, उसने जो भी कुछ किया, सब्जेक्ट ने जो कुछ भी काम किया वो सब प्रेडिकेट है. द प्रेडिकेट कंटेन्स द एक्शन दैट हैपन्स विद रिगार्ड टू द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट उन एक्शंस को यानी कि उन क्रियाविधियों को, उन गतिविधियों को बताता है जो कि सब्जेक्ट ने किया है. ओके. Look at the following sentence. Mr. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of the India. तो ये बात किसके बारे में हो रही है? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में. तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया. ओके. तो मिस्टर जवाहरलाल नेहरू कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के प्रधानमंत्री थे. तो इसमें हम बात कर रहे हैं मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो वो हमारे सब्जेक्ट हैं, कर्ता हैं. और उनके बारे में जो बातचीत हो रही है वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया. तो ये सारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया. द लिटिल चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है. ओके. रीनाज फादर हैज़ बोथ अ न्यू कार. रीना के पिताजी ने एक नई कार खरीदी है. नेहा कंप्लीट्स अ होमवर्क एवरी डे. नेहा अपना होमवर्क रोजाना कंप्लीट करती है. द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द डे. सॉरी, द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है. Look at the given table which separates the subject and the predicate in each of the above sentences. इस टेबल को देखिए, इसमें जो भी हमने ऊपर सेंटेंस पढ़े हैं उनको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अलग अलग बांट दिया है. तो देख लीजिए, हमने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा था मिस्टर जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया. तो उसमें सब्जेक्ट हो गया क्या? कि हम किसके बारे में बात करें? तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मिस्टर जवाहरलाल नेहरू. सो आवर सब्जेक्ट इज मिस्टर जवाहरलाल नेहरू. ओके.
एंड व्हाट वी आर सेइंग अबाउट द जवाहरलाल नेहरू, जो भी बात हम कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इट इज़ अ प्रेडिकेट। वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, एंड वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। द लिटिल चाइल्ड इज क्राइंग, छोटा बच्चा रो रहा है। द लिटिल चाइल्ड, किसके बारे में बात हो रही है, लिटिल चाइल्ड के बारे में, छोटे बच्चे के बारे में, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बारे में क्या बात हो रही है, इज क्राइंग, रो रहा है, वो हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। रीनाज फादर हैज़ ब्रोट अ न्यू कार, रीनाज फादर, किसके बारे में बात हो रही है, रीना के पिताजी के बारे में। हैज़ ब्रॉट अ न्यू कार, उन्होंने एक नई कार ले ली है, तो हैज़ ब्रॉट अ न्यू कार, प्रेडिकेट हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नेहाज कंप्लीट्स अ होमवर्क एवरीडे, नेहा अपना काम रोजाना करती है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नेहा के बारे में, नेहा सब्जेक्ट हो गई। अब उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, कंप्लीट्स अ होमवर्क एवरीडे, वो अपना होमवर्क डेली कंप्लीट करती है। द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, द मून चंद्रमा, ये सब्जेक्ट हो गया। बाकी इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, कि वो एक अर्थ का सैटेलाइट है, वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एवरी सेंटेंस हैड 2 पार्ट लाइक अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। एंड व्हाट द मीन्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज व्हाट द सेंटेंस रेफर्स टू, कैन बी आइदर नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट वो चीज़ है, वो व्यक्ति है, वो जगह है, या कोई भी वो चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट है, वो हमारा करता है। ओके, एंड द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है, कि सब्जेक्ट के बारे में हम जो भी बात कर रहे हैं वो प्रेडिकेट है। लाइक सूर्य पूर्व में उगता है, तो उसमें सूर्य, सन हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, इज राइज इन ईस्ट, तो वो पूर्व में उगता है, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है, या आराम से आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसका एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ, टिक द राइट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्लीट सेंटेंस कंटेंस डैश बेसिक पार्ट्स, एक जो सेंटेंस होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 2, 3 और 4। तो करेक्ट आंसर इज 2। कौन कौन से होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, अभी हमने पढ़ा। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट का 2 पार्ट्स होते हैं। देन द सेकंड क्वेश्चन इज द पर्सन और द थिंग अबाउट विच समथिंग इज कॉल्ड सैड इज कॉल्ड। अ पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज कॉल्ड, मतलब एक व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या कहलाता है, सो आंसर इज सब्जेक्ट, वो कर्ता कहलाता है। ओके, जिसके बारे में भी हम बात करते हैं उसको हम हमारा सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहलाता है। द डैश इज व्हाट वी स्पीक और राइट अबाउट द सब्जेक्ट। अब उस सब्जेक्ट के बारे में हम जो भी लिख रहे हैं या बात कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में, तो उसे क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। एक सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, फाइंड द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देम इन गिवन स्पेस। अब आपको क्वेश्चन बी में कुछ सेंटेंस दे गए हैं, उसमें से आपको क्या छांटना है, सब्जेक्ट छांटना है। मिसेस रिया इज़ माई टीचर, मिसेस रिया मेरी टीचर है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मिस रिया, तो मिस रिया आंसर हो गया। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो इसमें से स्टैंड। काउंट दिस कॉइन्स, तो इन सिक्कों को काउंट करो, तो इसमें से कॉइन्स हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि हम कॉइन्स के बारे में बात करें। अ रिच मैन हेल्प अस, एक अमीर व्यक्ति ने मेरी मदद की, तो हम किसके बारे में बात करें, अ रिच मैन, अमीर व्यक्ति की, तो वो हमारा सब्जेक्ट है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ घूमती है ना। ये वाला अर्थ कहाँ गया, यस, बी वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अर्थ के बारे में, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। द एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग टंग, एलिफेंट की लंबी क्या होती है, ट्रंक होती है, सूंड होती है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एलिफेंट के बारे में, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, तो हम बात करें सूर्य की, तो द सन हमारा सब्जेक्ट हो गया।
तो क्लियर हो गया सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो आपको वाक्य दिए गए हैं उसमें आपको प्रेडिकेट्स को अंडरलाइन करना है। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज मदर कुक्स द फूड। मदर जो है वो फूड बनाती है। तो मदर तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या करती है, कुक्स द फूड। तो हमारा आंसर है कुक द फूड, इसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, फिर है आवर स्कूल हैज़ अ बिग गार्डन। हमारे स्कूल में एक बिग गार्डन है। तो आवर स्कूल तो सब्जेक्ट हो गया, हैज़ अ बिग गार्डन ये आपका प्रेडिकेट हो गया। आई ओबे माई एल्डर्स। आई ओबे माई एल्डर्स, मैं अपने बड़ों का कहना मानती हूँ। तो ओबे माई एल्डर्स ये प्रेडिकेट हो गया। शी लाइक्स रेड साड़ी, उसे रेड साड़ी पसंद है। तो शी तो इसमें सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स द रेड साड़ी प्रेडिकेट हो गया। द प्लेयर्स प्ले इन द ग्राउंड। खिलाड़ी खिलाड़ी खेल के मैदान में खेलते हैं। द प्लेयर्स कौन हो गए, सब्जेक्ट, और प्ले इन द ग्राउंड खेल के मैदान में खेलते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली सब्जेक्ट हो गया, इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया ये प्रेडिकेट हो गया कि दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है। दिल्ली के बारे में हमने बात करी तो वो तो सब्जेक्ट हो गया, पर क्या बात करी, द कैपिटल ऑफ इंडिया ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। द गर्ल्स डांस वेरी वेल। लड़कियां डांस बहुत अच्छी तरह से कर लेती हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गर्ल्स के बारे में। द गर्ल्स डांस वेरी वेल, लड़कियां बहुत अच्छे से डांस करती हैं। तो द गर्ल्स तो सब्जेक्ट हो गई और इसका प्रेडिकेट हो गया डांस वेरी वेल। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू कंप्लीट दैम। अब इसमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें किसी में से तो सब्जेक्ट हटा दिया गया है और किसी में से प्रेडिकेट। तो हमें जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाना है वहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे और जिसमें प्रेडिकेट लगाना है वहाँ प्रेडिकेट लगाएंगे। ओके, नाउ स्टार्ट आर डी क्वेश्चन एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज आर टीचर। अब हमारे टीचर, ये हमको सब्जेक्ट दे दिया, क्या करते हैं हमारे टीचर, टीचर्स। हमारे टीचर क्या करते हैं, टीचर्स हमको पढ़ाते हैं। टीच अस, इसको अस कर लेना बच्चों, ये लिखने में थोड़ा सा हो गया, यू एस अस। ओके, मैं भी पीडीएफ में आपको और सही करके दे दूंगी इसको। अब पुलिसमैन प्रोटेक्ट अस, पुलिसमैन हमारी रक्षा करते हैं तो प्रोटेक्ट अस आ गया। डैश गार्ड्स आर हाउस, हमारे घर की रक्षा कौन करता है, सिक्योरिटी गार्ड। तो इसका आंसर हो गया सिक्योरिटी गार्ड। डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। अब बटरफ्लाई इज ब्यूटीफुल, इंडिया इज आर मदरलैंड। अब बटरफ्लाई इज ब्यूटीफुल, बटरफ्लाई है तो कैसी है, ब्यूटीफुल। इंडिया इज आर मदरलैंड। ओके, आई लिव इन कानपुर, द सन राइज इन ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। तो देख लीजिए हमें थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स में दिए हैं कि आप सब्जेक्ट बनाइए प्रेडिकेट। तो इस तरीके से हमको एक सेंटेंस बनाना आ जाता है। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो जहाँ पर प्रेडिकेट नहीं था वो हमने लगा दिया, जहाँ सब्जेक्ट नहीं था वो हमने लगा दिया। तो आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है और इसको आपको इसमें ही फिल कर लीजिए। ग्रामर का जो एक्सरसाइज है ग्रामर में फिल कर लीजिए, कॉपी में ये वर्क नहीं करना है, ग्रामर की बुक में ही फिल कर लीजिए। कॉपी में हम केवल स्टोरीज, ऐसे, लेटर्स, ये जो भी कंपोजिशन वाला पार्ट है ना वो करेंगे। ओके, सो पीडीएफ और इसकी भेजी जाएगी आपको, उसमें से और अच्छे से देखकर कर लेना। बाकी मैंने इसको इसमें, वैसे इसमें केवल हम चैप्टर पढ़ाते हैं लेकिन क्वेश्चन आंसर को भी मैंने इसलिए शामिल किया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और मुझे लगता है अब तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, है ना। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग व्हाट्सएप पे लगभग पूछ ही लेते हैं कि मैम इसमें क्या होगा, मैम कौन सी कॉपी बनानी है, कौन सा काम कहाँ करना है। तो प्लीज़ पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने अपनी तरफ से अच्छे से आपको समझा दिया है, लेकिन वो आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप उसको वापस से अच्छे से रीड करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अच्छे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए और इस वर्क को इस बुक में फिल कर दीजिएगा। ठीक है, फिर कल हम मिलते हैं। इसके बाद चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके साथ में। और अभी के लिए टिल देन बाय बाय।